अस्सलामुअलैकुम। इल्मी सिटी के एक नए लाइव सेशन में आप सब लोगों को खुशामदीद। उम्मीद करती हूँ कि आप सब लोग खैरियत से होंगे। मैं हूँ आपकी होस्ट मिशाल आरिफ। जैसा कि हमारे ऑडियंस जानते हैं, जो हमें रेगुलर बेसिस पे देखते हैं, कि हम लोग लेकर आते हैं आप लोगों के लिए रेगुलर बेसिस पे सेशंस, जिस पे हम डिफरेंट टॉपिक्स को डिस्कस करते हैं और हमारे साथ बहुत सारे गेस्ट मौजूद होते हैं जो कि आपके सवालात के जवाबात भी देते हैं। इसी तरह से आज भी हम आपके लिए टॉपिक लेके आए हैं जो आजकल की सिचुएशन चल रही है उसके अकॉर्डिंग, जो हमारा ऑनलाइन एजुकेशन सिस्टम स्टार्ट हुआ है अभी रिसेंटली, उसके बारे में हम बात करेंगे कि वो क्या है और उसके क्या क्या फायदे हैं। तो इस बारे में बात करने के लिए जो हमारे साथ मौजूद हैं आज हमारी गेस्ट, वो हफ्सा अवान है, जो कि यूथ जनरल असेंबली की जो है मेंबर भी हैं और फाइव सिस्टर्स ऑनलाइन एकेडमी की फाउंडर भी हैं। तो सबसे पहले तो कैसी हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह, मैं बिल्कुल ठीक। आप कैसी हैं? मैं बिल्कुल ठीक हूँ। तो वेलकम करती हूँ मैं आपको इल्मी सिटी के प्लेटफॉर्म पे। थैंक यू सो मच, इट रियली मीन्स अ लॉट टू मी, आप लोगों ने मुझे इनवाइट किया। जी, तो जैसा कि आपको मैंने बताया कि हमारा जो आज का टॉपिक ये है कि ऑनलाइन एजुकेशन सिस्टम के बारे में हमने बात करनी है, किस-किस तरह से उनको फ़ायदे मिल रहे हैं स्टूडेंट्स को ख़ास तौर पे, क्योंकि ये एक नया सिनेरियो था, एक नई चीज़ यहाँ पे इंट्रोड्यूस हुई थी पाकिस्तान में स्पेशली। तो सबसे पहले तो ऑनलाइन एजुकेशन सिस्टम जो है किस हद तक स्टूडेंट्स को बेनिफिट्स दे रहा है? अच्छा, ऑनलाइन जो ये सारी एजुकेशन का एक सिलसिला कार है, ये ऑफ कोर्स हमारी जो कोविड की सिचुएशन आई, तो उसमें हम पाकिस्तान में ये ऑनलाइन एजुकेशन का एक कॉन्सेप्ट आया जो कि एक सडन चेंज था हम सबके लिए, स्टूडेंट्स के लिए, टीचर्स के लिए। तो अब ये था कि बजाय कि स्टूडेंट्स को घर में बिल्कुल फारिग बिठा दिया जाता, हम लोगों ने, टीचर्स ने या स्कूल की इंतजामिया, यूनिवर्सिटीज़ ने सारी एजुकेशन को ऑनलाइन कर दिया। अब ऑनलाइन एजुकेशन के काफ़ी ज़्यादा बेनिफिट्स हैं व्हिच ऑफ कोर्स आई वांटेड टू टॉक अबाउट के ऑफ कोर्स सबसे पहली चीज़ तो आपकी फ्लेक्सिबिलिटी, टीचर और स्टूडेंट अपने हिसाब से क्लास को स्केड्यूल कर रहे हैं, अपने टाइम के अकॉर्डिंग क्लास ले रही है टीचर और स्टूडेंट जो है उसको देख रहा है। उसके अलावा जो बाकी चीज़ देखने में मुझे आ रही है कि आपकी बचत कितनी हो रही है। लाइक आई विल टॉक अबाउट माई सेल्फ बीइंग अ यूनिवर्सिटी स्टूडेंट। अगर मेरे लेक्चर्स घर बैठ के हो रहे हैं या फिर मैं कोई लेक्चर घर बैठ के दे रही हूँ, तो सबसे बड़ा फ़ायदा तो ये हो रहा है कि आपके ट्रैवलिंग का खर्चा इतना बच रहा है। उसके अलावा आप घर बैठ के इज़िली जो है आप कोई भी स्किल सीख रहे हैं या सिखा रहे हैं। तो इसके ये तो कुछ बेसिक से जो है मैं आपको बेनिफिट्स बता रही हूँ। उसके अलावा ये कि आप कोई भी स्किल घर बैठ के सीख सकते हो। इट्स नॉट ओनली रिलेटेड टू बेसिक सब्जेक्ट्स, इंग्लिश, उर्दू, मैथ्स, ये वो सारा कुछ हो गया। उसके अलावा जिस समय अपनी अकेडमी की बात करूँ तो उसमें को करिकुलर एक्टिविटीज होगी। लाइक इफ समवन इज इंटरेस्टेड इन सिंगिंग और इफ समवन इज इंटरेस्टेड इन ड्राइंग एंड पेंटिंग हो गया, और काफी ज्यादा ऐसी चीजें होती हैं। तो वो आप घर बैठ के किस तरीके से इजीली सीख रहे हो ऑनलाइन। एक आपको बस लैपटॉप चाहिए और उसमें जो है आप इजीली जो है आप अपना कोई भी स्किल, एक ट्यूटर जो है वो सिखा रहा है और एक स्टूडेंट जो है वो सीख रहा है। ये एक बहुत बड़ा बेनिफिट है। उसके अलावा एक ये कि मैं देख रही हूँ कि स्टूडेंट्स के साथ साथ जो पेरेंट्स भी हैं या इफ वी विल टॉक अबाउट एनी इंडिविजुअल, वो टेक्नोलॉजी से किस तरीके से अवेयर हो रहे हैं। लाइक दे उनको जूम यूज कर रहे हैं या डिफरेंट एप्लीकेशंस हो गई, गूगल क्लासरूम वगैरह हो गया, या कोई भी चीज़ उन्होंने सीखनी है या सिखानी है तो वो घर बैठ के आराम से अपना लैपटॉप के विद दैट ऑफ के फेसबुक, व्हाट्सएप और इंस्टाग्राम पे ही लगे रहे हैं। वो इन चीज़ों से भी अवेयर हो रहे हैं टेक्नोलॉजी के थ्रू, के वो सीख रहे हैं, उसको अच्छे तरीके से यूटिलाइज कर रहे हैं अपने टाइम को। सो आई थिंक दैट समथिंग दैट सम बेसिक बेनिफिट्स ऑफ ऑनलाइन एजुकेशन। जी, तो जिस तरह से मैंने पहले भी बात की कि पाकिस्तानी स्टूडेंट्स के लिए एक बिल्कुल ही न्यू कॉन्सेप्ट था कि लर्निंग का जो हाँ, मेथड था उनके लिए बिल्कुल एक न्यू था। तो किस तरह से जो है लर्निंग को सपोर्ट कर रहा है, क्योंकि फेस टू फेस लर्निंग सिस्टम एक सेपरेट चीज़ है और ऑनलाइन जो है लर्निंग एक बिल्कुल सेपरेट चीज़ है। तो किस हद तक सपोर्ट कर रहा है ये स्टूडेंट्स लर्निंग को? अगर देखें, बात ये है कि मैं ऑनलाइन एजुकेशन की बात करूं तो मुझे ऐसा लगता है कि अगर इसको ट्यूटर, जो टीचर हैं वो और स्टूडेंट्स बेहतर तरीके से समझ के इस सारे निज़ाम को, ऑनलाइन सिस्टम के निज़ाम को बेहतर तरीके से समझ लें और फिर कोई स्किल सिखाएं, तो ये बहुत स्टूडेंट्स के लिए बेनिफिशियल है। आई नो बहुत एक सडन चीज़ थी हमें, जिस तरह मैं अगर अपनी अकेडमी में भी ट्यूटर्स को प्रॉपर ट्रेनिंग पहले देती हूँ कि पहले वो ऑनलाइन सिस्टम को समझें, और फिर क्योंकि जब वो टीचर समझेंगे फिर स्टूडेंट्स जो हैं जो भी टीचर पढ़ा रहा है, लाइक वो वीडियोस के थ्रू पढ़ा रहा है, स्लाइड्स के थ्रू पढ़ा रहा है,
तो स्टूडेंट्स जब एक ट्रेडिशनल एनवायरनमेंट से हटके इस ऑनलाइन एनवायरनमेंट में आते हैं तो उनकी लर्निंग स्किल्स बहुत ज़्यादा इंप्रूव होते हैं, बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट लेके पढ़ते हैं बच्चे। और दूसरा ये कि मुझे ऐसा भी लगता है कि स्टूडेंट्स को जो एक इंडिविजुअल अटेंशन मिलती है ऑनलाइन एनवायरनमेंट, ऑनलाइन सिस्टम में पढ़ के, वो आई थिंक ट्रेडिशनल एनवायरनमेंट में, क्लासरूम के एनवायरनमेंट में बैठ पढ़ के उन्हें नहीं उस तरीके से वो कम्युनिकेट कर पाते या फिर इंटरेस्ट ले पाते जिस तरीके से वो एक ऑनलाइन एनवायरनमेंट में चीज़ों को सीख रहे हैं। तो I think it's very effective in many ways if it's conducted if these online classes are conducted in a very systematic way. तो ये काफी beneficial है। जी, तो जिस तरह आपने पहले भी बात की कि ऑनलाइन सिस्टम जो है एक फ्लेक्सिबल वे भी है कि टाइम जो है वो कर लिया जाता है किस तरह से हमने क्लास वगैरह होनी है। तो किस हद तक ये फ्लेक्सिबिलिटी है? जैसे कि स्टूडेंट्स को बेनिफिट्स दे रहे हैं तो इसी के अकॉर्डिंग जो है टीचर्स कितने ज़्यादा बेनिफिट्स ले रहे हैं इस सिस्टम से? देखें, अभी तो कोविड वाली एक सिचुएशन है, सब लोग घरों में ही हैं, आराम से अपनी फ्लेक्सिबिलिटी के अकॉर्डिंग एक क्लास को स्केड्यूल करते हैं, बच्चों से भी पूछ लिया जाता है और जो है टीचर भी अपनी अवेलेबिलिटी के अकॉर्डिंग एक क्लास को कंडक्ट कराता है। लेकिन आई थिंक जब ये सिचुएशन खत्म भी हो जानी है ना कोविड वाली, तो उसके बाद जो ऑनलाइन अकेडमीज हैं या जिस तरह मेरी अकेडमी होगी और बहुत ज़्यादा इस तरह की ऑनलाइन अकेडमीज हैं, उसमें अगर जो है अब आप एक सारा दिन आप बाहर जाके जॉब करोगे या यूनिवर्सिटी या जो है कॉलेज में जाके अपनी रेगुलर क्लासेस लोगे ये कोविड के बाद, लेकिन उसके बाद वाला जो टाइम होगा आपके पास फ्री टाइम है जिसमें आप अपने आप को विद दैट ऑफ के अपना टाइम वेस्ट करो फेसबुक और इधर उधर की एक्टिविटीज में, अगर वही टाइम आप कोई ऑनलाइन कोर्स या अपना जो है कुछ ऑनलाइन सीखो, इस तरह के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म से एक ट्यूटर, अपनी मर्जी के ट्यूटर से, ये सबसे बड़ी एक चीज जो मुझे नजर आती है कि बच्चे स्टूडेंट्स को ये सबसे बड़ा फायदा है कि वो अपनी मर्जी से टीचर को सिलेक्ट करते हैं, उनको ट्रायल्स दिए जाते हैं। कोई ट्यूटर फॉर एग्जांपल लेट्स से कि वो 7 समुंदर पार बैठा हुआ है, लाइक कोई बहुत ही प्रोफेशनल है, दुबई में जिस तरह हो गए मैंने कनेक्ट कराया हुआ है या इंग्लैंड में, तो वो किस तरीके से इतने प्रोफेशनल लोग स्टूडेंट्स अपनी मर्जी से जो है उनसे उनके साथ कनेक्ट करते हैं, अपना देखते हैं कि उनके सारी बात है, हर स्टूडेंट का अपना अलग अलग एक होता है सीखने की कैपेबिलिटी, लर्निंग कैपेबिलिटी हर किसी की डिफरेंट होती है, तो वो उस तरीके से अपने आप को ढालते हैं और जिस तरीके से फ्लेक्सिबिलिटी ऑफ कोर्स ट्यूटर और स्टूडेंट दोनों के लिए जिसने आपने बात की, तो आई थिंक ये भी एक फायदा है जो आई थिंक इस कोविड की सिचुएशन के बाद भी इंशाल्लाह जो है बच्चे स्टूडेंट्स या टीचर्स ऑनलाइन सिस्टम के चीज को कंटिन्यू करेंगे। दैट्स व्हाट आई एम थिंकिंग। ठीक। तो जिस तरह से ऑनलाइन सिस्टम है एक बिल्कुल नया स्टार्ट हुआ है, तो जो बैकवर्ड एरियाज़ के स्टूडेंट हैं, इसके बारे में आपने भी बहुत ज़्यादा सुना होगा, उनके बहुत से इश्यूज़ हो रहे हैं इस ऑनलाइन सिस्टम में। तो उनको किस तरह से उनकी एजुकेशन को हम आगे बढ़ाएँ, किस तरह से उन्हें एजुकेट कर सकते हैं, जो हमारी अब की सिचुएशन चल रही है? क्योंकि इस सिचुएशन का नहीं पता ये कब तक रहेगी। हाँ जी, बिल्कुल। अच्छा, टू बी वेरी ऑनेस्ट, ये ऑनलाइन के बाद मैं बाद में करूँगी। सबसे पहले बात तो मैं ये करूँगी कि जब ये सिचुएशन आई है कोविड वाली, तो हम जो शहरी लोग हैं, हम लोगों के साथ तो ये अच्छा हो गया कि हमारी जो कॉलेज यूनिवर्सिटीज़ ने उन्होंने सारा कुछ ऑनलाइन कर दिया सिस्टम, हमारी क्लासेस हो रही हैं, सारा कुछ हो रहा है। लेकिन जो ये लोग जो बच्चे गाँव वगैरह में रहते हैं ना, मैं समझती हूँ उनका इतना ज़्यादा लॉस हुआ है क्योंकि वहाँ पे इस बारे में कोई बात करना भी पसंद नहीं कर रहा कि उन बच्चों को क्या, मतलब उन्होंने सारा टाइम अपना घर बैठ के ही फारिग गुजारना है। तो उसके लिए मैंने खुद जब क्लासेस देना स्टार्ट की तो मैं ये चीज देख रही थी कि ये ऑनलाइन सिस्टम सबसे ज्यादा तो उन बच्चों के लिए फायदेमंद साबित हो रहा है कि वो बच्चे जो हैं वो घरों से बाहर नहीं जा सकते और वो घर बैठ के जब मैं उन्हें क्लासेस दे रही होती तो वो ये क्वालिटी एजुकेशन जो बेसिकली उन्हें प्रोवाइड की जाती है, तो आई थिंक दैट्स समथिंग वेरी बेनिफिशियल फॉर देम। और दूसरा ये कि हम लोगों को, जिस तरह हम जैसे जो स्टूडेंट्स हैं जो अच्छी यूनिवर्सिटी से पढ़े हैं, काफ़ी हमारे पास अच्छी डिग्रीज हैं, हम लोग उस तरह के बच्चों को जो गांव वगैरह में रह रहे हैं उनको हम लोग आराम से घर बैठ के अगर पढ़ाना स्टार्ट कर दें, अपने दिन में से 1 घंटा अगर हम उन बच्चों को दे दें, तो आई थिंक कि वो हमारा, उनका तो फायदा होगा ही होगा, हमारा अपना जो है, हमारे अंदर जो है कुछ करने का जज्बा पैदा होगा अपनी सोसाइटी के लिए या ऐसे बच्चों के लिए। तो यस। जी, बिल्कुल, ये बहुत ही अच्छा इनिशिएटिव है क्योंकि हम जहाँ अपने लिए सोच रहे हैं, वहाँ उनके लिए हाँ भी जी, सोचिए क्योंकि उनको ज़्यादा ज़रूरत है और वहाँ पे बहुत टैलेंटेड बच्चे भी हैं, जो कि सीखना बिल्कुल चाहते हैं लेकिन उनको अपॉर्च्युनिटीज़ नहीं मिलती हैं। तो बिल्कुल बिल्कुल। जैसे कि ऑनलाइन सिस्टम की हम बात करें तो ऐसे बच्चों के लिए कितना हद तक इफ़ेक्टिव है?
ऑनलाइन सिस्टम उनके लिए ज़्यादा ईज़ी है या फेस टू फेस सिस्टम उनका ज़्यादा हेल्पफुल रहता है? अच्छा, जो रूरल एरियाज़ में जो स्कूल्स एंड कॉलेजेस हैं, वहाँ पे जब मैंने इंटरैक्ट किया बच्चों के पेरेंट्स से, तो मुझे जब ये पता चला कि वहाँ पे जो क्लासेस होती भी हैं, जो उनको स्कूल्स में बुलाया जाता है, तो मारपीट जो उन बच्चों के साथ होती है और टीचर्स सर से उतारते हैं वहाँ पे कामों को। कोई उनको मतलब वो अपनी मजबूरी के तहत कि उन्होंने पैसा कमाना है, उनको पे मिल रही है, तो वो उस तरीके से वो उन बच्चों को बहुत ही वहाँ का वर्स्ट किस्म का एक एजुकेशन सिस्टम है और कोई इस बारे में बात भी नहीं करता कि उन बच्चों को क्या कसूर है। उनका कसूर क्या ये है कि वो गरीब हैं या वो अफोर्ड नहीं कर सकते इतनी महंगी यूनिवर्सिटीज या कॉलेजेस। तो ये ऑनलाइन एजुकेशन जब मैं ये मेरे मुझ समेत कुछ ट्यूटर्स हैं जो कि हाईली क्वालिफाइड हैं, उन्होंने जब उन बच्चों को पढ़ाना स्टार्ट किया तो आप यकीन करें कि वो बच्चे इतना उन्होंने इंटरेस्ट लेना स्टार्ट किया। उनके लिए बिल्कुल ही एक नई चीज थी, एक लैपटॉप के आगे आप बैठ के पढ़ रहे हो, आपको वीडियोस दिखाई जा रही हैं, स्लाइड्स आपके सामने आ रही हैं, तो वो बच्चों में ऑटोमेटिकली उनका इंटरेस्ट एक तो बहुत ज्यादा डेवलप हुआ और दूसरा ये कि उनमें बहुत डिफरेंस हमें देखने को मिला। लाइक 1 महीने से मैं वहाँ पे क्लासेस दे रही हूँ और जो डे 1 में मैंने बच्चों को देखा जिस तरह से जो है बच्चों का सेल्फ कॉन्फिडेंस बहुत कम है, बच्चों की बेस इतनी खराब है, उनको लिखना नहीं आ रहा प्रॉपर वे में, वो बोल नहीं पा रहे। तो जब हमने उनको क्लासेस दी, उनकी ट्रेनिंग की, उनके कॉन्फिडेंस को बूस्ट करना स्टार्ट किया, उन्हें बताया कि नो यू आर नो लेस। आप बेशक गांव वगैरह में रह रहे हो लेकिन आप शहरी बच्चों से भी बहुत आगे हो एंड माशाल्लाह दे आर वेरी टैलेंटेड। तो जब उनके साथ एक्टिविटीज की गई ऑनलाइन तो अल्हम्दुलिल्लाह उनके अंदर अब बहुत ज्यादा इंप्रूवमेंट है एंड आई थिंक दैट्स द बिगेस्ट अचीवमेंट फॉर मी। चाहे मैंने कुछ भी ऑनलाइन अकेडमी में किया लेकिन जो उन बच्चों में इंप्रूवमेंट आई है ना वो ऑनलाइन एजुकेशन के थ्रू, तो वो मेरे लिए सबसे बड़ी अचीवमेंट है अभी तक। तो ये तो बहुत अच्छी बात बताई। अच्छा, जो ऑनलाइन जो एजुकेशन सिस्टम है, आप इसका फ्यूचर क्या देखती हैं? क्या आपको लगता है कि जो है जब ये सारी सिनेरियो सिचुएशन जब खत्म हो जाएगी, तो इसके बाद भी ऑनलाइन सिस्टम को चलते रहना चाहिए, कंटिन्यू रखना चाहिए? अच्छा, अब देखें ये बाकी कंट्रीज में तो ये चीज हो रही है पाकिस्तान के अलावा एंड इट्स वेरी सक्सेसफुल। हमारी कौम का मसला ये है कि हम लोग इतने ना शुक्रे हैं, मतलब हमारे पास हमें अगर इन केस के हम जो पहले ट्रेडिशनल एनवायरनमेंट में एक पढ़ रहे थे तो अब सारा कुछ जो एकदम से ऑनलाइन हो गया है, तो अल्लाह ताला का हमें शुक्र अदा करना चाहिए कि इंटरनेट जैसी एक नेमत थी और उसमें हम लोग इतना कुछ अभी घर बैठ के भी इतना कुछ सीख रहे हैं। तो व्हाट आई एम होपिंग एट, व्हाट आई एम थिंकिंग, और बहुत ज्यादा लोग इस चीज पे काम भी कर रहे हैं कि अगर सिचुएशन ठीक भी हो जाती है तो इसका फ्यूचर ब्राइट है काफी, अगर हम इस चीज सिस्टम को समझ लेते हैं, हम इसमें खुद को ढाल लेते हैं, अपने आप को एडजस्ट कर लेते हैं और नए से नए स्किल्स सीखते हैं। लाइफ इज ऑल अबाउट लर्निंग, चाहे वो ऑनलाइन लर्निंग हो, ऑनलाइन प्लेटफॉर्म से हो, चाहे वो आप किसी स्कूल या कॉलेज से जाके जो है कुछ सीख रहे हो। तो जी। आई थिंक कि फ्यूचर है ऑनलाइन एजुकेशन सिस्टम का, बट वो उसी केस में है कि आप प्रॉपर वे में चीजों को कंडक्ट करो, क्योंकि यहाँ पाकिस्तान में है कि अनफॉर्चुनेटली टीचर्स को इतनी नो हाउ नहीं है कि उन्होंने एक प्रॉपर सिस्टम के अकॉर्डिंग किस तरीके से ऑनलाइन क्लास लेनी है। अगर वो सिस्टम को समझ लेते हैं और बच्चे भी इंटरेस्ट लेते हैं तो आई थिंक ये बहुत बेहतर हो जाएगा, नॉट ओनली फॉर ट्यूटर्स एंड स्टूडेंट्स बट फॉर एवरी इंडिविजुअल जो कि घर बैठे कुछ सिखाना चाहता है, कोई किसी भी एज का वो हो, ठीक है, जरूरी नहीं है कि वो कोई हाईली क्वालिफाइड हो, कोई भी उसके पास स्किल है वो घर बैठ के आराम से वो सिखा सकता है। तो आई थिंक ये जब सिचुएशन बेहतर भी हो जाएगी तो उसके बाद ये सिस्टम चलता रहना चाहिए ऑनलाइन एजुकेशन का। जी, तो जैसा कि आप भी ऑनलाइन अकेडमी की फाउंडर हैं, तो किस तरह से आपने स्टार्ट किया था? शुरू में आपको कुछ प्रॉब्लम्स फेस करनी पड़ी होंगी और उसके बाद जो है अब आप इतनी ज़्यादा आगे तक पहुँच गई हैं। तो कुछ थोड़ा-सा मोटिवेट करें जो हमारे यंगस्टर्स हैं जिनको आना चाहिए इस फील्ड में। हाँ जी, टू बी वेरी ऑनेस्ट जब मैंने स्टार्ट किया मुझे बहुत ज़्यादा नेगेटिविटी का भी सामना करना पड़ा क्योंकि सबने कह दिया कि ये सिस्टम नहीं चल सकता, अफ़सा यू शुड क्विट, और नहीं मतलब तुम्हें जो है ना इसको छोड़ देना चाहिए। बट मैं इतनी ज़्यादा मतलब इस चीज़ में अपने आप को इन्वॉल्व कर चुकी थी। पहले मैंने ऑफ कोर्स खुद इस चीज़ को समझा सारी चीज़ों को। उसके बाद जब मैंने अपना एक ट्यूटर्स को इकट्ठा करना स्टार्ट किया तो सबसे अच्छी चीज़ ये थी कि मेरे प्लेटफ़ॉर्म में बहुत ही ज़्यादा प्रोफ़ेशनल लोगों ने जॉइन करना स्टार्ट कर दिया। उन्होंने काफ़ी मुझे सपोर्ट किया एंड दे सेड दे आर ऑलवेज़ देयर फॉर मी। किसी ने कुछ भी सीखना हो ये वो, तो मुझे उस चीज़ से काफ़ी मोटिवेशन मिली। उसके बाद जब क्लासेस देना हमने स्टार्ट की स्टूडेंट्स को, या जिस तरह रूरल एरियाज में स्टार्ट की, तो थोड़े बहुत मसाइल आ रहे थे इंटरनेट को लेकर के, जहाँ गांव वगैरह में भी इतना अच्छा इंटरनेट नहीं होता या इतनी अच्छी इंटरनेट फैसिलिटीज नहीं होती, उस पर काफी काम किया, वो भी मैंने उसको भी
अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी समझा कि अगर मैं इस सिस्टम को लेके चल रही हूँ तो मुझे इसका इंटरनेट का भी जो है फिक्स करवाना है। उसके लिए फिर काफी ऐसे लोगों को उन एरियाज में अप्रोच करना स्टार्ट किया, लाइक रूरल एरियाज की अगर मैं बात करूँ कि जिनके पास अच्छे इंटरनेट फैसिलिटी है, लैपटॉप है, फिर उस घर में बच्चों ने आना स्टार्ट किया और फिर उन्होंने अपने टाइम को यूटिलाइज करना स्टार्ट किया। तो मैंने काफी अल्हम्दुलिल्लाह इट्स बीन 3 मंथ्स नाउ और मुझे जो है अपने मुझे लगता है कि मैंने काफी कुछ अचीव इस तरीके से किया है कि मुझे जो एक चेंज पॉजिटिव चेंज नजर आ रहा है बच्चों में, चाहे वो रूरल एरियाज के हों चाहे वो यहाँ के बच्चे हों जो कि पे करके पढ़ रहे हैं, अल्हम्दुलिल्लाह वो इतना इंटरेस्ट लेते हैं, उनको एक इंडिविजुअल अटेंशन जो एक मिल रही है, उनको काफी ज्यादा मोटिवेशन मिल रही है। सिर्फ उनको सब्जेक्ट नहीं वो पढ़ा दिया जाता है, उसके साथ साथ मैं ट्यूटर्स को ये भी कहती हूँ कि आपने इनकी जो है इंटरपर्सनल स्किल्स पे भी काम करना है, इनको जो है इनको हर चीज का आइडिया हो। डोंट थिंक लाइक एक तो हम इंसानों की बड़ी बिजनेस माइंडेड मेंटालिटी एक होती है कि हमने बस हर चीज से पैसा ही कमाना है और हमें ऐसा लगता है कि हम अगर अपनी मेंटालिटी को अगर इस तरीके से कर लें कि हमने किसी को कुछ सिखाना है, हमारे पास जो नॉलेज है उसको हमने शेयर करना है, इन रिटर्न हमें चाहे कुछ भी ना मिले, सेल्फलेस होके अगर हम काम करेंगे अपनी सोसाइटी के लिए तो आई थिंक उसका रिटर्न हमें बहुत अच्छे और पॉजिटिव वे में मिलेगा। जी, ये बहुत ही ज़्यादा पॉज़िटिव मैसेज था आपका। उम्मीद करती हूँ कि लोगों ने भी इसको बहुत ही ज़्यादा पॉज़िटिव वे में लिया होगा और जिस तरह से जो सिनेरियो चल रहा है, अगर कोई भी हालात हैं, तो जब तक हम खुद अपना रोल प्ले नहीं करेंगे सोसाइटी में, जिस हद तक हम अपनी एफ़र्ट्स नहीं करेंगे, तब तक कोई भी मुआशरा, कोई भी सोसाइटी जो है, किसी भी प्रॉब्लम से बाहर नहीं निकल सकती। और ये ऐसी ऐसी चीज़ है एजुकेशन सिस्टम जो कि अगर जैसे कि हमें बताया हफ्सा ने, कि हम घर बैठ के भी कर सकते हैं और जिस हद तक हो सके हम लोग एजुकेट कर सकते हैं लोगों को। तो जिस हद तक हो सके आप लोग भी अपना पार्ट प्ले करें। थैंक यू सो मच हफ्सा, आपने जॉइन किया। बहुत ही ज़्यादा इंटरैक्टिव सेशन था आपके साथ, बहुत ज़्यादा पॉजिटिविटी मिली है इस सेशन से। तो अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा। नेक्स्ट सेशन तक के लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़। अल्लाह हाफिज, थैंक यू सो मच।